ये कहानी एक ऐसे इंसान की जिसे आप नहीं जानते तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आप जान जाओगे आखिर में ये इंसान क्या था। कभी देश की ऊंची पहाड़ियों में किताबें पढ़ी, एक्सपेरिमेंट किए और आज उन्हीं पहाड़ियों की आवाज बन चुका है। एक ऐसा इंसान जो बच्चों का शिक्षक भी है, किसानों का सहारा भी है और धरती का सच्चा सिपाही भी। लेकिन आज यही इंसान हमारी सरकार के निशाने पर है। क्या हमारे देश में सच बोलना देशद्रोह है? गरीबों की आवाज उठाना गुनाह है? सोनम वांगचुक का जन्म लद्दाख की बर्फीली घाटियों में हुआ। बचपन में ही उन्होंने जाना कि इस क्षेत्र में शिक्षा बच्चों तक सही रूप से नहीं पहुंच पा रही है। रटने की परंपरा है और समझ से कई दूर की पढ़ाई है। लेकिन सोनम ने ठान लिया शिक्षा वही होगी जो बच्चों की जिंदगी बदल दे। उन्होंने बनाया एक एनजीओ, स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, ताकि बच्चे इनोवेशन और प्रैक्टिकल लर्निंग कर सके। सोलर कुकर्स, मूड हाउस, साइंस एक्सपेरिमेंट सब वहीं से शुरू हुआ, जो एक मेक इन इंडिया का इनोवेशन है। यहीं से जन्म हुआ फुनसुक वांगडू का, वो किरदार जिसे पूरी दुनिया ने 3 इडियट फिल्म में देखा। लेकिन असली प्रेरणा थे सोनम वांगचुक, जो और बच्चों को कह रहे थे एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस अपने आप आ जाएगी। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ऐसे तुम्हारा असली नाम क्या है? फुनसुक वांगडू। वांगडू? पिया वांगडू? हाँ, ये मतलब तू साइंटिस्ट है? यानी कि तेरे नाम के 400 पेटेंट्स हैं? मैं शादी के बाद अपना सरनेम नहीं चेंज करूंगी। मतलब तू चतुर का वांगडू है? हाँ। यानी कि जापानीज तुझे ढूंढ रहे हैं? आई डोंट लाइक वांगडू। I think so। यार एक बार बता, तू साइंटिस्ट है या टीचर? साइंटिस्ट हूँ लेकिन बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। मतलब तू था फुनसुक वांगडू है? हाँ पापा, हाँ। आइज स्तूपा इनोवेशन, इको फ्रेंडली सोलर बिल्डिंग, सोलर हीटेड टेंट फॉर आर्मी, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव, ये सब उनकी देन है। 2014 में सोनम वांगचुक ने एक आइस स्तूपा इनोवेशन को जन्म दिया। यह एक साधारण लेकिन अद्भुत विचार था। छोटे छोटे पानी के पर्वत जो सर्दियों में जमा होते हैं और गर्मियों में पानी उपलब्ध कराते हैं। सूखे गांव के किसान अब इन स्तूपों से सिंचाई कर सकते थे। यह सिर्फ पानी की समस्या नहीं बल्कि जीवन की उम्मीद को जगाने वाला संसाधन था। सोनम ने सोचा क्यों ना सूरज की गर्मी को ही घरों में गर्मी देने के लिए इस्तेमाल किया जाए। इको फ्रेंडली सोलर बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट लाया। यह इमारत पूरी तरीके से प्राकृतिक ऊर्जा से गर्म होती है, वो भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना। लेकिन उनका काम सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहा। सोनम ने सोलर हीटेड टेंट का भी निर्माण किया, जो गलवान और सियाचिन जैसे हाई एल्टीट्यूड पर सैनिकों को सहारा देते हैं, ताकि ठंड में भी उन्हें गर्म और सुरक्षित रहने का अवसर मिलता रहे। HIAL, हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव, सोनम वांगचुक का ब्रेन चाइल्ड है। यहाँ रिसर्च सिर्फ थ्योरी तक सीमित नहीं है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग और इनोवेटिव सॉल्यूशन पर फोकस किया जाता है। स्टूडेंट और रिसर्चर मिलकर रियल वर्ल्ड चैलेंजेस के लिए काम करते हैं। इन्हें एक इनोवेटर कहो या एक क्लाइमेट वॉरियर, सोनम वांगचुक ने दिखाया कि जब सोच और समाधान मिलते हैं तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बन सकता है। लद्दाख का भविष्य पानी, गर्मी और उम्मीद से भरपूर है। रोमन मैग्सेसे अवार्ड 2018, ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर 2017, संतोकबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 1 करोड़ रुपए का, IIT मंडी इमिनेंट टेक्नोलॉजी अवार्ड। सोनम वांगचुक को मिले अवार्ड सिर्फ शो का हिस्सा नहीं है, ये उन संघर्षों की मान्यता है जो उन्होंने ठंड, शिक्षा की कमी और प्राकृतिक चुनौतियों के बीच जीते हैं। उन्होंने रोमन मैग्सेसे अवार्ड से लेकर के संतोकबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड तक हर सम्मान के लिए वह काम किया है, चाहे बच्चों को शिक्षा देना हो, पानी की समस्या हल करना हो या पर्यावरण को बचाना हो। रोलेक्स अवार्ड 2017 में उन्हें आइस स्तूपा जैसी तकनीक के लिए चुना गया। ग्लोबल सस्टेनेबल आर्किटेक्चर अवार्ड 2017 में उनके इको बिल्डिंग की सराहना हुई और संतोकबा अवार्ड 2023 उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए समर्पित राशि के साथ लिया। लेकिन असली अवार्ड तो था उन बच्चों की आंखों में चमक, उन किसानों के चेहरे की मुस्कान और उन बर्फीले गांव में बहता पानी। ये वो अधिकार है जो एक पूर्ण राज्य को मिलता है। केंद्र सरकार ने 2019 में लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया। लोगों ने सोचा अब विकास होगा, लेकिन असलियत ये निकली कि ट्राइबल आइडेंटिटी और कल्चरल ग्लेशियर भी ज्यादा खतरे में पड़ गए। सोनम की मांग थी लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और 6 शेड्यूल में शामिल किया जाए। लेकिन उनके आंदोलन शांतिपूर्ण विरोध और भूख हड़ताल से शुरू हुए थे। पहले सरकार ने उन्हें इग्नोर किया और चुप्पी साध ली। भूख हड़ताल हुई, बच्चे और बुजुर्ग सड़क पर बैठे, लेकिन दिल्ली से कोई जवाब नहीं आया। जब विरोध ज्यादा बढ़ने लगा तो सरकार ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। सोनम विदेशी फंड से चलते हैं, वो चीन पाक एजेंडा चला रहे हैं। साथ ही सरकार संबंधित मीडिया या कहो गोदी मीडिया ने मिलकर ये नैरेटिव फैलाया। फिर क्या, सरकार ने उनके एनजीओ पर हमला बोल दिया। उनके एनजीओ को टारगेट किया गया। सरकार ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत उनके एनजीओ के लाइसेंस रद्द कर दिए, मतलब बाहर से आने वाली हर मदद पर रोक लगा दी। उनके प्रोजेक्ट को ठप करने की कोशिश की गई। प्रोटेस्ट साइट पर पुलिस भेजी गई, सामाजिक कार्यकर्ताओं को नोटिस दिए गए और धीरे धीरे नेशनल मीडिया से सोनम का नाम गायब कराया गया और लास्ट में उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। तानाशाही देखिए, जो इंसान पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहा था, उसे अपने देश की सरकार देशद्रोही कहने लगी।
आज सवाल सिर्फ सोनम का नहीं है, सवाल है जनता की आवाज का। सरकार के खिलाफ कोई भी बोल रहा हो, सरकार उसे समय से पहले कुचल देती है। सोनम वांगचुक कहते हैं अंत अस्ति प्रारंभ, जहां अंत होता है वहीं से शुरुआत होती है। शायद यहीं से शुरुआत है एक नए भारत की, एक नई सोच की। बिना किसी इच्छा शक्ति के देश की जनता की सेवा करना और देश के लिए आवाज उठाना, वो एक देशद्रोही नहीं है, वो हमारे देश की आत्मा है। मैं सोनम वांगचुक के साथ हूँ। अगर आप भी साथ हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा आई सपोर्ट सोनम वांगचुक। जय हिंद दोस्तों।